जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एडुटेरिया का दरोगा प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को देखने वाले हैं और इसमें कुल 100 प्रश्न होते हैं। और इससे पहले हम 10 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं और डेली हम शाम को करेंट अफेयर्स का जो एक साल का करेंट अफेयर्स है वो भी VVI जो भी VVI है जो आने का ज़्यादा चांस है वही करंट अफेयर्स को हम करवा रहे हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो जरूर देख लीजिए। और इस करंट अफेयर्स में कुल 800 करंट अफेयर्स से भी ज़्यादा करंट अफेयर्स कराया जाएगा और प्रैक्टिस सेट तो चल ही रहा है। तो आप लोग इस दोनों वीडियो को ज़रूर प्यार दीजिए। तो आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। तो 14 दिन पूर्व देना आवश्यक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, कितने वर्ष का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा बी 10 वर्ष। 3 नंबर प्रश्न है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारण करने वाला सक्षम कौन होता है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारण करने वाला सक्षम निकाय कौन होता है। तो इस संसद हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संसद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 4 नंबर है कि लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्राप्त करता है। लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है। तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय निधि से धन निकालने के लिए यही प्रदान करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं और इसको आप लोग खुद से मैच कीजिए। ठीक है, हम बता देते हैं कि भाग संख्या जो 4 है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हो जाएगा। ठीक है, भाग संख्या 8 जो है ये संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा। भाग संख्या 17 जो है ये राज्य भाषा से हो जाएगा और आपातकाल के लिए भाग 18 है। तो आप लोग इसको खुद से मैच कर लीजिए। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। तो अनुच्छेद 281 हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 281। प्रश्न संख्या 7 है कि राष्ट्रपति के पद हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अर्हताएं शामिल नहीं है। कौन सा अर्हताएं शामिल नहीं है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक चाहिए दोस्तों, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 100, तो इसका 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस के कितने सीट प्राप्त हुए थे, कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, तो ये बताना है। तो 208 सीट प्राप्त हुई थी, ये बताना है संविधान सभा में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा मिला था। शहरी स्थानीय शासक को, तो ये 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए। विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कि बिल्कुल सही है। कथन 2 है कि प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते, नहीं 2/3 नहीं 1/3। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य चुनाव प्रत्यक्ष होता है। राज्यसभा के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष होता है जो कि बिल्कुल गलत है, अप्रत्यक्ष ढंग से होता है। पहला ठीक है, ठीक है, दूसरा तीसरा अभी तक गलत है। अगला है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन 1 और 4 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है कि प्रश्न देखते हैं 11 कि भारतीय इतिहास का सबसे
अच्छा क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता है। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण कौन है? तो सबसे प्राचीन जो पुराण हो जाएगा वो मत्स्य पुराण, ऑप्शन बी हो जाएगा मत्स्य पुराण। प्रश्न संख्या 12 है कि मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 7 भागों में विभाजित किया था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। प्रश्न संख्या 13 है कि मुगल काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। सम्राट के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था, ये बताना है। तो प्रधान काजी था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर था प्रधान काजी। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने इसका समर्थन नहीं किया था खिलाफत आंदोलन का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का जो स्थापना हो जाएगा वो बाल गंगाधर तिलक जी ने किए थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये 1880 में किए थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि राजा रणजीत सिंह को राजा का उपाधि किसने दिया था? तो राजा को उपाधि दिया था जमान शाह ने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जमान शाह। प्रश्न संख्या 17 है कि वह सुल्तान कौन सा था जिसने खलीफा के अधिकार को मान्यता से इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था दोस्तों, ये इनकार कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं कि भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तब भगवान बुद्ध के जो उपदेशों का संग्रह है वो सुत्त पिटक में हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सुत्त पिटक। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 19 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वंश सुमेलित है? वंश और संस्थापक बताना, कौन सा वंश और संस्थापक सुमेलित है ये बताना है। ठीक है, तो आदिल शाही वंश जो आदिल शाही जो है इसका संस्थापक हो जाए यूसुफ आदिल शाह, तो ये बिल्कुल गलत है। कुतुब शाही कुली कुतुब शाह इसका हो जाएगा, जो कि ये भी गलत है। इमाद शाही का जो स्थापना किया था वो फतेह उल्ला इमाद शाह, तो ऑप्शन सी भी गलत है। वरीद शाही आमिर अली वरीद, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कब हुआ था? तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक 1347 में हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा। और हसन गुंग यानी कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने इसका स्थापना किया था। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए बंगाली से अंग्रेजी भाषा में परिवर्तन कर दी जाने वाली पत्रिका कौन थी? तो ये शिशिर कुमार घोष की अमृत बाजार हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं दोस्तों कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन फरवरी 1928 में आया था, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और ये सबसे पहले बम्बई में आया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। शहर भी पूछ दिया जा सकता बम्बई, और इसमें 7 अंग्रेज सदस्य थे, भारतीय नहीं थे। 23 नंबर प्रश्न है कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और विश्व सांख्यिकी दिवस 2010 से मनाया जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो घूमर राजस्थान का हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, घूमर कहाँ के? राजस्थान के में और भी हो जाता है, जैसे नेजा होता है, पिनहारी, ये सब भी राजस्थान का ही है। प्रश्न संख्या 25 है कि होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो होलकर ट्रॉफी ब्रिज से संबंधित है, ऑप्शन सी। होलकर किससे संबंधित है? ब्रिज से। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 26 नंबर है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1969 में किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है कि वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितनी है?
तो वर्तमान में 56 हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुआ था? इसका 1926 में, 1926। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चौड़ी जल संधि है? तो डेविस जल संधि जो हो जाएगा दोस्तों, ये सबसे चौड़ी है। डेविस जल संधि क्या है? सबसे चौड़ी जल संधि है। सबसे विशाल जल संधि कौन है दोस्तों? तो टार्ट्रिक जल संधि। और सबसे चौड़ा जल संधि खोन जल संधि। और सबसे ऊंचा परिस्थित झील अगर पूछ देगा तो टिटिका का झील हो जाएगा, जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, तो इन सब को याद रखना बहुत जरूरी है। प्रश्न संख्या 29 है कि मिस्र देश का संसद का नाम क्या है? तो मिस्र देश के जो संसद का नाम हो जाएगा ऑप्शन बी पीपुल्स असेंबली, ऑप्शन बी पीपुल्स असेंबली। नेशनल असेंबली किसका नाम है दोस्तों? नेशनल असेंबली जो हो जाएगा वो फ्रांस का हो जाएगा। ठीक है, पार्लियामेंट जो है ब्रिटेन का, और नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ये चीन का है। नेशनल पीपुल कांग्रेस चीन का हो जाता है। तो इन सब को भी आप लोग याद रखिए, जरूरी है याद रखना। 30 नंबर प्रश्न है कि पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला को में कौन अपघटक जीव कहलाता है? तो कौन अपघटक जीव कहलाता है? तो कवक, जीवाणु, गोलकृमि ये सभी जीव कहलाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है कि साइलेंट वैली परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो साइलेंट वैली जो परियोजना है वो केरल राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइलेंट वैली ए केरल से। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को कब स्थापित किया गया था? तो ये 2003 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी याद रखिएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 33 है और बहुत फंसाने वाला ये प्रश्न है दोस्तों कि भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपना पद के अनुसार, देखिए पद के अनुसार पहले ही बता दिया क्रम कौन सा है, तो पद के अनुसार ऑप्शन सी हो जाएगा, 15वां है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 34 है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने ये बताना है। तो वोल्कर टर्क हो जाएंगे, ऑप्शन बी वोल्कर टर्क। प्रश्न संख्या 35 है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 2022 का पूछा गया दोस्तों कौन सा स्थान है? तो 2022 में 150वां पर था। 2023 पूछेगा तो 161, इसको याद रखना जरूरी है। प्रश्न संख्या 36 है कि धर्म गॉर्जियन अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? सॉरी 2022 का ही है, 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये कर्नाटक में हुआ, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि कुल कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया था? तो कुल 22 में 34 को सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, ये सब 22 का प्रश्न है दोस्तों, ना कि 23 का है, तो ये ध्यान रख के चलिएगा। प्रश्न संख्या 38 है कि ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड लिया है? तो कुंजगल हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुंजगल, ऑप्शन बी कुंजगल। 39 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे रसायन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, देखिए फिर से 2022 के पूछा गया, किसे सम्मानित किया गया है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, बर्टोजी, मेंडल, शार्पलेस, ऑप्शन सी। हालांकि अभी 2023 का तत्काल घोषणा हो गया, उसको आप लोग याद रखिएगा, उस पर मैं एक वीडियो जरूर लेकर आएंगे। प्रश्न संख्या 40 है कि COP28 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? COP28 का तो UAE में हुआ था, UAE, ऑप्शन इसका ए होगा। प्रश्न संख्या 41 देखते हैं दोस्तों कि ग्लोबल फॉर्च्यून 500 के सूची में किस भारतीय को 98वां स्थान प्राप्त है? तो LIC को प्राप्त, ऑप्शन बी हो जाएगा। 104 स्थान पर याद रखिएगा रिलायंस था, 104 पर ये रिलायंस है। ठीक है, LIC 98 पर। प्रश्न संख्या 42 है कि US ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ईगा स्वीटेक हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है कि 2026 में आयोजित होने वाले
राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ होगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिए कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 44 है कि हिम प्रहरी योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? तो हिम प्रहरी जो है ये उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा हिम प्रहरी उत्तराखंड का। 45 नंबर प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो इसका हम आपको राइट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा ये द 10 ट्रिलियन ड्रीम। जयंत घोषाल नहीं है, इसका गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर जयंत घोषाल का जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र गर्ग। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव का आयोजन 2022 में कहाँ हुआ है? तो रायपुर में हुआ है दोस्तों। देखिए ये भी 2022 का है, तो रायपुर में याद रखिएगा, ऑप्शन ए है रायपुर में। प्रश्न संख्या 47 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो अटल ब्रिज का उद्घाटन साबरमती ये नदी पर किया है, याद रखिएगा साबरमती नदी पर। 300 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है, ये भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 48 है कि जल विद्युत एवं सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला हवाई अड्डा कौन है? भारत का पहला हवाई अड्डा बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, ऑप्शन ए। ठीक है, प्रश्न संख्या हम 49 देखते हैं दोस्तों कि विश्व के सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग का चौड़ाई कितना है? चौड़ाई बताना है। लंबाई पूछ देता है तो 9.2 किलोमीटर याद रखिएगा, और चौड़ाई 10.5 मीटर का हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50 है कि कुंभ मेला को किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था? तो किस वर्ष कुंभ का मेला? 2017 में इसको शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं कि कच्चे इस्पात के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कच्चे इस्पात के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरा है, ऑप्शन है बी ई हो जाएगा दूसरा। प्रथम स्थान पर चीन हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा प्रथम स्थान पर चीन हो जाता है। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई ये तमिलनाडु में शुरू किया गया है, ऑप्शन तेलंगाना में शुरू किया गया है। ठीक है, तमिलनाडु नहीं तेलंगाना में, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि काजू वेला आर्द्रभूमि क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? काजू वेला आर्द्रभूमि ये तमिलनाडु से हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं दोस्तों कि भारतीय नौसेना द्वारा किस पनडुब्बी को हाल ही में सेवा मुक्त किया गया? तो INS सिंधु ध्वज को, ऑप्शन ए हो जाएगा। और कितने वर्ष के बाद? 35 वर्ष के, 1987 में इसको लाया गया था, तो 35 वर्ष के बाद इसको सेवा मुक्त मिला, INS सिंधु ध्वज। प्रश्न संख्या 55 है कि मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन योजना का प्रारंभ करने वाला बिहार का पहला जिला कौन है? तो पूर्णिया हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है पूर्णिया। प्रश्न संख्या 56 है कि हाल ही में लीला रे का निधन हो गया है, जिनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो लिली रे। तो लिली रे का ये जो संबंध है दोस्तों साहित्य से हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 57 के प्रतिवर्ष गौरव दिवस जनजातीय गौरव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है ये बताना है। जनजातीय गौरव दिवस तो ये 15 नवंबर बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रपात राजस्थान में नहीं है? तो राजस्थान में नहीं है ये बताना। चंबल है दोस्तों, पुनासा है, मेनाल है, लेकिन पायकारा नहीं है। पायकारा जो है ये तमिलनाडु में हो जाता है, याद रखिएगा पायकारा कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 59 है कि प्रसिद्ध पर्वत कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? तो ये हिमाद्री का हो जाएगा दोस्तों, हिमाद्री, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिमाद्री। 60 नंबर प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से किस राज्य से होकर भारत का मानक समय नहीं गुजरता है? तो किस राज्य से होकर नहीं गुजरता ये बताना। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ये तीनों से गुजरता है, लेकिन झारखंड से ये नहीं गुजरता है,
और भारत का मानक समय रेखा जो है वो कितना देशांतर है, ये अगर पूछ देगा तो याद रखिए कि 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी। 61 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि भूटान के साथ भारत के कितने राज्य सीमा साझा करती है? तो 4 राज्य हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी। आप लोग इसको मैप पर जरूर देखिए, अलग बता देते हैं सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, लेकिन मैप पर जरूर जाकर देखिए। प्रश्न संख्या 62 है कि एंजिल जलप्रपात किस देश में स्थित है? एंजिल जलप्रपात वेनेजुएला में हो जाएगा, ऑप्शन सी, वेनेजुएला में। दोस्तों थोड़ा सा पीडीएफ गलती हो गया, इसलिए थोड़ा माफ़ी चाहते हैं, हम बोलते हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आर्कटिक एवं बेरिंग सागर को कौन सा जल डमरू मध्य जोड़ता है? तो कौन सा जोड़ता है? वो बेरिंग हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अगले प्रश्न, माली का राजधानी कहाँ है? ये बताना है माली का राजधानी कहाँ है? तब बमाको हो जाएगा, ऑप्शन ए, बमाको। थोड़ा पीडीएफ यहाँ किताब में ही जो है वो खराब है था दोस्तों, ठीक है, तो इसलिए वैसा आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है? ये बताना है। तो कोलेरू जो बंदरगाह है दोस्तों, ये जो है ये पूर्वी घाट में है, कोलेरी बंदरगाह पूर्वी में हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 66 है कि फेरम निम्नलिखित में से किसका लैटिन नाम है? तो फेरम जो हो जाएगा लोहा का हो जाएगा, ऑप्शन फेरम, FE, ठीक है, लोहा का हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? तो जल प्रदूषक नहीं है, ये हिमनद जो है दोस्तों, ये जल प्रदूषक नहीं है, ये ताजे पानी का स्रोत है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68 है कि बिहार में पानी में किस रसायन का सांद्रता अधिक मिलता है? तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों वो आर्सेनिक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, पानी में आर्सेनिक ज़्यादा है बिहार में। 69 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, हाइड्रोजन का ये बताना है कि कौन सा अम्लीय वर्षा का कारण है? कौन सा अम्लीय वर्षा का कारण है? तो हाइड्रोजन का ऑक्साइड जो कि नहीं है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है और सल्फर का ऑक्साइड है, यानी कि 2 और 3, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देते हैं कि टमाटर में किस अम्ल की प्रकृति होती है? तो टमाटर में कौन सा अम्ल होता है ये बताना है। तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो किस रूप में किया जाता है? साबुन के निर्माण में किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है कि यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और डैश के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार होता है। तो यूरिया बताना है कि अमोनिया के साथ किसका रिएक्शन करते हैं तो यूरिया तैयार होता है, ये बताना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 73 है कि नाभिकीय विखंडन में निम्नलिखित में से कौन सी किरणें नहीं निकलती है? तो अल्फा बीटा गामा निकलती है, लेकिन औरक्त किरण नहीं निकलती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण मानव शरीर में धीमी वृद्धि होती है? तो प्रोटीन की कमी के कारण दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 75 है कि नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण तना में होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, तना। 76 नंबर प्रश्न है कि अनुवांशिकी चिकित्सा के अंतर्गत अनुवांशिकी विकार के साथ पैदा हुए बच्चों के उपचार हेतु जीन को व्यक्ति के किस भाग से लिया जाता है? तो कोशिका से लिया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 77 नंबर की रक्त वाहिनी में रक्त का थक्का नहीं बनने के कारण क्या है? ये बताना कि रक्त का थक्का नहीं बनने का कारण क्या है रक्त वाहिनी में? तो ये हिपेरिन नामक प्रोटीन के कारण नहीं बनता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को शरीर में संचित नहीं किया जाता? किस विटामिन को शरीर में संचित नहीं किया जाता, ये बताना है। तो विटामिन सी को दोस्तों हम लोग नहीं संचित कर सकते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है ये बताना है।
तो इसका लिम्फोसाइट हो जाएगा ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं कि तंतु पास्थी फाइबर बोन कहाँ संबंधित है। तो ये कपाल से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपाल में कुल 8 हड्डी होते हैं, ये भी याद रखिएगा, और खोपड़ी में, यानी खोपड़ी में कितने होते हैं, उसमें 28 हो जाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा 8 और 28। प्रश्न संख्या 81 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के समन्वय प्रणाली है, कौन सा समन्वय प्रणाली है। तो तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है कि सिक्रेटिन हार्मोन किससे संबंधित, किसके द्वारा स्रावित होता है। सिक्रेटिन हार्मोन, तो ये जो स्रावित होता है वो ग्रहणी के द्वारा स्रावित होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 83 प्रश्न है कि यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार और द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये शून्य हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, शून्य। प्रश्न संख्या 84 की निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं, यानी कि अदिश राशि को खोज रहा है। तो आयतन जो है दोस्तों ये एक अदिश राशि है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 85 है कि ध्वनि का तारतम्य या तीक्ष्णता निर्धारित करती है, तो किस पर निर्धारित करती है। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा आवृत्ति से, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा आवृत्ति से। 86 नंबर प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज तार को लगाया जाता है। तो फ्यूज तार को लगाया जाता है, तो ये गर्म तार और जीवित तार के रूप में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। 87 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर की बात बता दें दोस्तों, लेकिन आप लोग याद रखिए कि इसमें क्या क्या कारण होते हैं कि नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, जो कि बिल्कुल सही है। नेत्र लेंस के फोकस दूरी कम हो जाना, ये भी सही है। नेत्र लेंस के त्रिज्या और व्यास में वृद्धि हो जाना, ये भी सही है। अगला है कि नेत्र प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना, ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ठीक है। 88 नंबर प्रश्न देखते हैं कि किसी चालक तार के तापमान में होने वाले वृद्धि की बात किया जाए तो अगर तापमान वृद्धि होगा तो प्रतिरोध क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर तापमान बढ़ेगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है कि नौसादर और नमक के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन विधि, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन। 90 नंबर प्रश्न है कि संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब होता है। तो क्या होता है, जहां वायु दाब उच्च होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, जहां वायु दाब उच्च होता है। 91 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति के अवधारणा में परिवर्तन से है। तो किस समिति का संबंध हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, वायवी रेड्डी समिति, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 92 है कि किसान का साख उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू किया गया था। तो किसानों के लिए जो साख उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्रेडिट कार्ड का योजना 2013-14 से चलाया जा रहा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 है कि भारत में मुद्रा निर्गमन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली अपनाई गई है। तो कौन सा प्रणाली अपनाई गई है वर्तमान में, तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, जो 1956 तक था अनुपातिक कोष प्रणाली। 1956 तक क्या था दोस्तों, 1956 तक अनुपातिक कोष प्रणाली, जो कि वर्तमान में न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर संहिता का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है। तो प्रत्यक्ष कर किसमें लिया जाता है, ये सिंपल बताना है। तो आय जो कर होता है दोस्तों, इसमें प्रत्यक्ष कर लगता है, ऑप्शन डी। 95 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका फुल फॉर्म होता है, का स्थापना कहाँ किया गया है। तो ये कांडला में किया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा, कांडला। कांडला कहाँ है, गुजरात में है दोस्तों, याद रखिएगा। ये प्रश्न आप लोग खुद से कीजिए, अगर ये सब प्रश्न नहीं बनता है कमेंट कीजिए, हम इसका सॉल्यूशन
टेलीग्राम पर डाल देंगे। और अगर आप टेलीग्राम पर भी ना जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए, वहाँ इसका PDF भी चला जाता है। और दोस्तों अगर चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। और बता रहे हैं दोस्तों कि शाम को, डेली शाम को BBI करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस से चल रहा है, तो उसमें तो ज़रूर जुड़िए और यहाँ पर भी तो आप लोग जुड़े हुए हैं। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।